कृपालु जी महाराज। हाँ, 11 महीना यही शुरू में स्टार्टिंग में यही रहे हैं, तपस्या किए। साल 1000 महात्मा यहाँ पे रुकते हैं। चित्रकूट के सरभंगा आश्रम के लिए बताते हैं कि यदि आप 10 बार गंगा का स्नान करते हैं और एक बार चित्रकूट के सरभंगा आश्रम में आते हैं तो आपको उसके बराबर का पुण्य प्राप्त होता है। और ये स्थान चित्रकूट से सटे सतना जिले के मझगवा इलाके में पड़ता है। और यहाँ के बारे में बताते हैं कि ये जो स्थान है ऋषि सरभंग जी की तपस्थली है। ऋषि सरभंग दक्षिण भारत के गौतम कुल में उत्पन्न एक प्रसिद्ध महर्षि थे, जिनका उल्लेख रामायण में है। इनकी गणना उन महर्षियों में है जिन्होंने दंडकारण्य में गोदावरी के तट पर अपना आश्रम बनाया, उत्तर की आर्य सभ्यता का प्रचार तथा विस्तार दक्षिण के जंगली प्रांत में किया और अंत में अपनी योग की अग्नि में खुद को जलाकर ब्रह्मत्व अर्थात मोक्ष को प्राप्त किया। वनवास के समय प्रभु रामचंद्र जी इनका दर्शन करने स्वयं पहुंचे थे और जब राम जी इनके दर्शन के लिए गए तब उनसे पहले इंद्रदेव भी स्वर्ग से अपने विमान को लेकर आए थे उनको ले जाने की इच्छा से। लेकिन सरभंग ऋषि जी ने साफ मना कर दिया कि जब तक प्रभु राम खुद नहीं आएंगे तब तक वो अपने प्राण नहीं छोड़ेंगे और उनके साथ भी नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार श्री राम माता सीता के साथ और लक्ष्मण जी के साथ इस आश्रम में या उनकी तपोस्थली में पहुंचे थे। और ऐसे शुभ जगह पे, ऐसे पावन जगह पे हम आपको लेकर चल रहे हैं जो कि अब रह गया है सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर। तो चलिए चलते हैं और आपको ऐसे पवित्र स्थल के, ऐसे आध्यात्मिक स्थल के दर्शन कराते हैं कि जहां पहुंच के हमारे तो बस ऐसे रोंगटे ही खड़े हो गए थे, सिहरन हो गई थी ऐसी जगह को देख के। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया। और वहां के जो पुजारी जी हैं वो बहुत ही अद्भुत है, उन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ की सारी जानकारी दी। तो अब हम पहुंच गए हैं सरभंगा ऋषि जी के आश्रम के बाहर। तो मित्रों, इस समय हूँ मैं सरभंगा ऋषि जी की तपस्थली पे या उनके आश्रम पे कह लीजिए। और ये वो जगह है जहाँ पर प्रभु श्री राम जब 11.5 वर्ष चित्रकूट में रहने के बाद वहाँ से जा रहे थे वापस आगे की यात्रा पे, तो वहाँ पर उससे पहले वो यहाँ पर सरभंगा ऋषि जी से मिलने आए थे। सिया राम राम जय जय राम राम, सिया राम राम जय जय राम, सिया राम राम जय जय राम, सिया राम, सिया राम जय जय राम। भगवान राम जी को जो वनवास हुआ है तो वनवास काल में 12 वर्ष चित्रकूट में रहे भगवान। लंका तक जाना था, वहाँ से चल दिए थे। इधर सरभंग जी को मालूम हो गया कि भगवान राम जी आ रहे, तो सरभंग जी की तब आयु पूरी हो गई थी। अच्छा। तो लकड़ी के वो सब चिता उटा बना के तैयार हो गए थे। अच्छा। ये था कि भगवान आएंगे, दर्शन करके चले जाना पड़ेगा। मतलब उन्हें पहले से ही पता चल गया। भगवान को आने में कुछ समय लग गया ज़्यादा। अनसुईया में लगा। फिर अनसुईया के आगे जब आते हैं तो एक विराज नाम का राक्षस रहता था जंगल में। हाँ, विराज। वो विराज कुंड, वही नाम विराज कुंड। हाँ, बहुत मायावी। वो कहाँ है विराज कुंड? बड़ा मायावी था। अच्छा। वो 4 योजन 16 कोस का शरीर बना खड़ा हो गया था। अच्छा। भगवान को इधर आने नहीं थे, इधर देखते नहीं था, वो खड़ा हो गया। उसमें ब्रह्मा विष्णु शंकर सब घबरा गए थे कि भगवान पहले घिर गए, लंका तक कैसे जा पाएंगे, बहुत खराब राक्षस से भेंट हो गई। सीता जी को भी साथ में लिए हैं, पता नहीं क्या हो।
तो ऊपर से वो विमान से लड़ाई देख रहे थे, वो लड़ने लगा। बताते हैं कई दिन तक लड़ता रहा। ये सब ऊपर से विमान से लड़ाई देखते रहे आए। फिर जब वो थक गया तो उसको लखनलाल जी से बोले कि गड्ढा खोद के इसको दबा दे। अच्छा। अभी भी हजारों मीटर लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा है वो विराट कुंड। हाँ, वही विराज कुंड कहाँ पे है वो विराज कुंड? ये टिकरिया अनसुईया से सरभंग के बीच में पड़ता जंगल में। अच्छा। उसको दबा दिए। ये सब पुष्पों की वर्षा करते भगवान की जय जयकार करते हुए चले गए। ब्रह्मा जी ने राजा जी से कहा कि आप विमान लेके जाइए, सरभंग जी को ब्रह्मलोक ले आइए। वो वहाँ बैठे, उनकी आयु पूरी हो गई है। राजा इन विमान लेके आए। सरभंग जी से बोले कि आप जल्दी विमान पर बैठिए, आपको पितामह ब्रह्मा जी बुलाए, ब्रह्मलोक चलो। सरभंग ने कहा कि आप बहुत जल्दी कर रहे हैं। राजा जी ने कहा कि भगवान राम जी यहाँ आ गए हैं तो हम मिलना नहीं चाहते हैं, इसलिए आप जल्दी चलिए। सरभंग ने कहा हम तो भगवान की प्रतीक्षा में आयु को रोके बैठे रहे, आपको बहुत जल्दी हो तो आप वापस हो जाइए, हम ब्रह्मलोक नहीं जाएंगे। राजा इन विमान लेके चले गए, पीछे से भगवान आ जाते। भगवान ने पूछा कि अभी ये विमान से कौन आया था? सरभंग ने बताया कि जात रहो बिरंज के धाम, श्रवण सुने वही है रामा। मैं ब्रह्मा जी के धाम को जा रहा था, राजा ने मुझको विमान लेके आए तो मैं सुना कि आप यहाँ आ गए, इसलिए मैं नहीं गया। मैं फिर रुक गया हूँ। आप तब तक खड़े रहिए जब तक मैं आप में ब्रह्मलीन न हो जाऊँ। राम लक्ष्मण जानकी जी सामने खड़े रहे। वो जहाँ मूर्ति है वहीं पर चिता उसमें बैठ के जो भी योग यज्ञ जप तप था, योग यज्ञ जप तप व्रत कीन्हा, प्रभु कह दे भगत बरलीन्हा, अस कही योग अगिनतम द्वारा, राम कृपा वैकुंठ सिधारा। ऐसा करके सब अर्पण करके योगाग्नि प्रकट करके भगवान के देखते देखते शरीर को भस्म कर दिया। कैसे कैसे लोग, कैसे कैसे आया समझ आ गया समझ में। अरे हाँ, समझ में आ गया। फिर यहाँ से फिर पुण्य रघुनाथ चले बना आगे, मुनिवर वृंद विपुल संग लागे। फिर यहाँ से आगे जंगल को जब चलते हैं तो ऋषि मुनि यहाँ बहुत इकट्ठा हो गए थे, अनगिनत झुंड के झुंड। महात्मा कि विमान आया तब भी नहीं गए, भगवान आए पता नहीं क्या करते सरभंग जी, तो बहुत इकट्ठा हो गए थे। तो जब भगवान चले आगे को तो पीछे लग गए वो सब अनगिनत महात्मा जो यहाँ पे थे। हाँ, आगे को पुण्य रघुनाथ चले बने आगे, मुनिवर वृंद विपुल संग लागे, अस्थि समूह देख रघुराया। आगे यहाँ 3-4 किलोमीटर पर हड्डी का पहाड़ है। तो उसको जब भगवान ने देखा तो ऋषि मुनियों से पूछा, ऐसे समूह देख रघुराया, पूछी मुने लाग गया भगवान को बड़ी दया ऋषि से पूछा। उन्होंने बताया कि जानो तो हो कस पूछी स्वामी संदर्शित तुम अंतर्यामी, निश्चर ने कर सकल मुन खाए। सुन रघुवीर नयन जल छाए, निश्चरहीन करो महे भोज उठाए प्रण के। यहीं से 3-4 किलोमीटर आए। भगवान ने सोचा कि कितने खाए तो पहाड़ 2 किलोमीटर लंबा, हजारों मीटर ऊंचा लग गया तो बहुत वहीं पर प्रण के राक्षस को सफाया करना जरूरी। तो मतलब एक तरीके से श्री राम जी यहीं से राक्षसों का सफाया करते हुए आगे बढ़ते गए। सुतीक्षण जी के यहाँ गए, सुतीक्षण जी। फिर सुतीक्षण जी साथ में अपने गुरु जी अगस्त जी के पास भगवान को लेके गए। अच्छा। फिर पंचवटी का वर्णन है रामायण में, सीता हरण हो, फिर आगे किष्किंधा। तो सुतीक्षण ऋषि जी जो थे वो अगस्त ऋषि जी के शिष्य थे। ये अभी महात्मा परिक्रमा में आने वाले हैं जी। परिक्रमा चलता है तो हमारे यहाँ 22 तारीख को आना है 1000 महात्मा। 1000 महात्मा यहाँ पे आएंगे। यहाँ आएंगे, पूरी व्यवस्था जो है। अच्छा। आप जैसे भक्त लोग हैं जो भी जैसे दिन का सुबह शाम का विश्राम रात में रहेंगे, सामान देंगे उतना बना खा लेते हैं सब।
1000 कुछ हो गए, 1500 से 2000 तक हो जाते हैं। तो कुछ पर्टिकुलर डे होता है कब कब आते हैं ये? 22 तारीख को है ना, इसमें है। नहीं जी, जैसे ये 22 को हाँ, हर ये साल होता है? हर साल एक माह के बाद उनकी हर 84 साल रुपए। 1000 महात्मा यहाँ पे रुकते हैं। एक आपको साल। बताऊं, बहुत बढ़िया। सुन के ही ऐसे लग रहा है कि कितनी यहाँ पे वो रुके हैं, उन्होंने अपनी उम्र को भी कंट्रोल कर लिया, एज को, श्री राम जी के दर्शन के लिए। और श्री राम प्रभु खुद यहाँ पे उनको दर्शन देने आए और उनके सामने सामने उन्होंने अपना शरीर पूरा छोड़ा। कितनी बड़ी बात है और कितनी सिद्ध जगह है एक तरीके से ये हैं। हमको सुना था कल। आप बताइए क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि बहुत शांतिजनक जगह है। यहाँ अपने आए को सब महाराज जी रोक लिए। ज़्यादा हम अटपट के साथ वो नहीं रखते। जी, आप वो जानते होंगे कृपालु जी महाराज को। कृपालु जी महाराज 11 महीना यहीं पे भोजन यहीं से कुछ ये बात होगी। कृपालु जी अच्छा, कृपालु जी महाराज। हाँ, 11 महीना यहीं शुरू में स्टार्टिंग में यही रहे हैं, तपस्या। जैसे ही ऋषि सरभंग जी ने अपने आप को योगाग्नि में भस्म किया तो उनके स्थान पर उसी समय विष्णु भगवान चतुर्भुज रूप में स्वयं प्रकट हो गए। जो ये काली मूर्ति आपको दिखाई दे रही है, ये विष्णु भगवान की स्वयं प्रकट मूर्ति है, जब सरभंग जी यही इसी जगह पर भस्म हुए थे या योगाग्नि में चले गए थे। हमारे गुरु जी हैं, हमारे बाबा गुरु जी हो गए। हाँ बिल्कुल, और क्या। महाराज जी हमारे गुरु जी। देखो कितनी सुंदर तरीके से बैठे हैं गुरु जी। जैसे कितने आराम से ओरिजिनल वे में जैसे बैठते हैं ना, हम वैसे ही कितने अच्छे लगे। चिंता करते हो हाँ ऐसे ना? हाँ, सब वैसे कुछ ही हो जाएगा। वही है। और आंखों में देखो ना, इधर क्या ये नारियल वारियल? यहाँ महाराज बड़ी धुनी है। अच्छा, धुनी है। धुनी ये है। अच्छा, अग्नि रही आती, नीचे अग्नि होगा। अच्छा, ये हमारे गुरु जी बैठते हैं। इनकी धुनी है। घोड़ा मुखी है आगे देवी जी। हाँ, थोड़ा सा बता दीजिएगा हमें यहाँ के बारे में। जय श्री। ये क्या चीज है? दो पर मूर्ति है। हाँ। वहाँ से धारा आती है। अच्छा। धारा इसमें आती है, यहाँ से धारा फिर कुंड में जाती है। कुंड और वो मूर्ति के पास धार कहाँ से आती है? वही जो राम जी जब वो सरभंग जी अपने शरीर को त्यागे हैं, तो बाण मार करके ब्रह्म कुंड धारा निकाले है अस्थि बहाने के लिए। अच्छा, तो वही बह करके यहाँ से वहाँ राम जी बाण। तो वहाँ पे कहाँ, जहाँ पे मूर्ति है यहाँ पे है धारा? मूर्ति अच्छा। के नीचे से जला रहा है। अच्छा, नीचे के पहले जल। यहाँ। अच्छा। यहाँ से फिर जाता है बाहर की तरफ। बाहर। अच्छा, जय हनुमान बाबा। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम नौकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम सिया राम जय राम राम सिया राम जय राम सिया राम जय राम सिया राम जय राम। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं इस आश्रम के राइट साइड का पूरा एरिया, फिर हम दिखाएंगे लेफ्ट साइड का पूरा एरिया, उसके बाद अपोजिट में जो शिव जी और हनुमान जी का मंदिर है वो भी दिखाएंगे, और फिर हम आपको लेके चलेंगे इस पेड़ के कोने पे जो ये जगह आपको दिखाई दे रही है। इन सीढ़ियों से चढ़कर हम पहुंचेंगे 108 जहाँ पे कुंड हैं, जहाँ पे 108 कुंड में एक साथ हवन किया जाता था जब ऋषि सरभंग जी थे, और ये प्रथा आज भी वहां पर चल रही है। तो वो सारा स्थान क्या है देखेंगे, क्योंकि वो बहुत ही प्राचीन स्थान बताया जाता है, लेकिन वहां का रास्ता जो है वो बहुत ही खतरनाक सा है, जंगल एरिया है पूरा। लेकिन हम एक बार कोशिश जरूर करेंगे उधर तक चलने की और आपको वो जरूर दिखाएंगे। तब तक आप जरा पहले इधर का चारों तरफ का देखिए, कितना सुंदर चारों तरफ है। ये देखिए कुंड है पूरा, और ये जो इस कुंड के बगल में जो एक कुंड आपको ये दिखाई दे रहा है, ये वाला कुंड, तो ये वो जल है जो अंदर से आ रहा है, जो बताया था अभी उन्होंने अंदर। तो ये वो कुंड है, ये सारा पूरा एरिया यहाँ पे है। और इसके बाद हम आपको लेफ्ट साइड का एरिया भी पूरा दिखा देते हैं। लेफ्ट साइड में हमें कुछ ऐसे बना हुआ सा दिखाई दे रहा है कि जैसे शायद मंदिर सा हो, तो चल के देखते हैं कि वहाँ पे क्या क्या है। तो एक ही लेफ्ट साइड में पहले हमें एक कमरा सा दिखाई दिया, मंदिर सा, लेकिन यहाँ पर अंदर कुछ नहीं, पूरा खाली है, और बाहर ये 2 पत्थर से रखे हुए प्राचीन पत्थर हैं। और इसके बाद में एक और हमें वो सामने दिखाई दे रहा था, लेकिन जब हम पास में पहुंचे हैं यहाँ पे
तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे सिर्फ हवन या कुछ इस तरीके का होता है, तो वो बना हुआ है। और ये पूरा तो वही कुंड का एरिया सारा कुछ। और इस कुंड के एरिया को एक ब्रिज से कवर किया गया है, मतलब हम वो पुल पार करके इधर आते हैं तो हम उस मंदिर में, जो हम आपको दर्शन करा चुके हैं वहां पे, और ये जो लेफ्ट और राइट का एरिया दिखा रहे हैं वहां पहुंचते हैं। और जब इस पुल के उस साइड में जाएंगे तो वहां पर हम आपको 2 मंदिर की तरफ पहुंचेंगे। तो चलिए उस साइड चलते हैं और आपको वो दोनों मंदिर भी दिखा देते हैं। उसके बाद हम पीछे की तरफ जो जंगल एरिया है और जहाँ पे वो 108 कुंड वाला स्थान है, तो वो सारा कुछ हम आपको दिखाएंगे। तो पहले चलिए करते हैं हनुमान जी के दर्शन और फिर हम आगे की यात्रा करते हैं। हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमति के संगी। कंचन बरन और हनुमान जी के बिल्कुल सामने स्थित हैं हमारे शिव जी। तो चलिए अब करते हैं शिव जी के दर्शन। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं पीछे जंगल की तरफ। और ये जो वृक्ष आपको दिखाई दे रहा है 5000 वर्ष पुराना वृक्ष बताया जाता है, और इसी के पीछे से रास्ता जाता है जो जाता है जंगल के लिए। तो चलिए इस पे चढ़ते हैं पीछे और देखते हैं कि पीछे क्या क्या है। और यहाँ से लगभग 700 मीटर की दूरी बताई जाती है उस जगह की जहां पर 108 यज्ञ के जो कुंड हैं उनके दर्शन होते हैं। तो बताते कि उसी जगह पर शरभंग मुनि जो है विशाल यज्ञों का आयोजन किया करते थे, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है और इसके दर्शन भी बड़े दुर्लभ होते हैं, क्योंकि बड़े ही आप देख रहे हैं किस तरीके का रास्ता है, पूरा ऊबड़ खाबड़ सा जंगल सा एरिया। कहीं पे सूखे सूखे पौधे दिखाई देंगे आपको, तो कहीं कहीं पे हरे हरे भी है। तो मतलब बड़ा मिक्स सा एरिया लग रहा है। पीछे देखिए इधर सारा थोड़ा सा ग्रीन सा दिख रहा है, और यहीं पर आपको दूर से एक जो दिखाई दे रहा है कुछ बना हुआ, इसके आगे थोड़ा सा ही चलने पर हमें बड़ी अजीबोगरीब चीज दिखाई दी। वो हम अभी आपको दिखाते हैं, क्योंकि अभी हमें दूर से दिखाई दे रही है। ये देखिए एक पूरे वृक्ष ने इस मंदिर को पूरा जकड़ रखा है, और इसके पास जब हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें लगा कि शायद इसके अंदर कुछ शिवलिंग या कुछ ऐसा होगा, लेकिन अंदर से पूरा ही खाली है। देखिए कुछ भी नहीं है इसके अंदर, लेकिन इसको देख के ऐसा लग रहा है कि किसी टाइम में कुछ ना कुछ जगह तो ये रही होगी, चाहे तपस्थली रही हो, मंदिर रहा हो। लेकिन अभी आप देखेंगे कि वृक्ष ने पूरा कैसे कवर कर रखा, और इसके आगे ही थोड़ा सा आएंगे तो आपको अजीबोगरीब तरीके के बहुत सारे पत्थर बिखरे हुए दिखाई देंगे, जो दिखाते हैं कि यहाँ पर कितनी ऐतिहासिक जगह रही होंगी। आप देखेंगे एक से एक पत्थर ये टूटे हुए पड़े हैं, और इन पे जो बनी है नक्काशी, जो चित्रकारी बनी हुई है, उससे पता चल रहा है कि बहुत ही पौराणिक कोई ऐतिहासिक जगह रही है यहाँ की। लेकिन यहाँ के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं मिल पाई, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा कोई दिखा भी नहीं रास्ते में जो हमें इसके बारे में कुछ बताता। और जब हम मंदिर से निकले थे तो हमें अंदाजा भी नहीं था कि हमें रास्ते में इस तरीके का कुछ दिखेगा। हमें लगा था बस थोड़ा सा चढ़ेंगे और वो 108 कुंड वाली जगह आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर पूरा जंगल एरिया और रास्ते में इस तरीके से पत्थर सारे बिखरे हुए हैं कि समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ तक पहुंचेंगे। और अब हम पहुंच गए हैं उस स्थान पर जहां पर बताया जाता है कि 108 कुंड हैं। और आप देखिए कितनी सुंदर तरीके से चारों तरफ कुंड नजर आ रहे हैं। और आप एक बार इमेजिन करके देखिए, सोच के देखिए कि जब इन 108 कुंडों में एक साथ अग्नि प्रज्वलित होती होगी और सारे ऋषि मुनि लोग बैठ के यहाँ पर यज्ञ करते होंगे, हवन करते होंगे, और एक साथ मंत्रोच्चारण होता होगा, तो इस जगह की ऊर्जा क्या रहती होगी। तो मतलब बहुत ही अद्भुत जगह है, देख के इतना अच्छा लग रहा है, जबकि पूरी खाली पड़ा सन्नाटा, कोई भी नहीं है यहाँ पे। उसके बावजूद भी इतना अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ पे। और जब यहाँ पर पूजा पाठ या कुछ होता होगा
तो यहाँ की तो मतलब देख के ही समझ आ रहा है कि इसकी क्या ही हाल रहता होगा जब इसमें यहाँ पे पूजा पाठ चलता होगा। और देखिए सेंटर में एक जगह है जहाँ पे एक हनुमान जी की छोटी सी एक मूर्ति भी बनाई हुई है, और ये जो बीच में ये मेन हवन कुंड है जो हनुमान जी के पास में है, और इसके चारों तरफ बाकी के 107 हवन कुंड है। तो आप देख रहे हैं दूर दूर तक कितने सारे हवन कुंड दिखाई दे रहे हैं आपको। तो ये सारी 108 हवन कुंडीय स्थल बोला जाता है इसको। तो यहाँ पे अभी भी जो मंदिर के लोग हैं, सरभंग ऋषि आश्रम में जो है पुजारी जी, तो उनके द्वारा यहाँ पर हवन वगैरह होते रहते हैं। तो चलिए अब चलते हैं वापस, और वापस पहुंच के हम उसी जगह पर आ गए जहां से हमने चलना शुरू किया था, मतलब जो हमारे आश्रम का स्थान था, यहीं से अंदर से रास्ता, और यहीं पे हम वापस आ गए। और अब हम निकलेंगे बाहर और मिलेंगे आपको अगले वीडियो में नई जगह नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री राम।